Dear students, today I am going to start chapter number 11, class 8 science, force and pressure. First of all, we will try to know what is force. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फोर्स क्या होता है. तो लेट्स start for taking some examples and try to understand what is force. Okay, suppose an athletes want to throw a very heavy ball during shot put. हम ये सपोज कर लेंगे कि कोई एथलीट्स है जो एक हैवी बॉल को जो है थ्रो करने की कोशिश कर रहा है. तो अगर वो उसे थ्रो करना चाहता है सच दैट ही वांट टू थ्रो द बॉल विथ अ लार्जर स्पीड, वो उसको जो है अधिक स्पीड से लार्जर स्पीड के साथ थ्रो करना चाहता है. तो अगर वो चाहता है कि बॉल जो है लार्जर स्पीड से मोशन करे, देन it is necessary to apply a larger force on the ball. बॉल पर है लार्जर फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक ना. यहाँ में भी कह सकते हैं कि ही पुश विथ ग्रेटर फोर्स, वो ग्रेटर जो है फोर्स के साथ उसे पुश करेगा. या सपोज दैट एक और एग्जांपल है कि यदि आप डोर को ओपन करना चाहते हैं, आपके घर में जो डोर होता है उस डोर को अगर आप ओपन करना चाहते हैं, आर यू क्लोज वांट टू क्लोज द डोर, यदि आप डोर को क्लोज करना चाहते हैं, देन जनरली यू पुश और पुल द डोर. तो आप क्या करते हैं, जनरली यही देखते हैं कि डोर को अगर ओपन करना हो या पुल करना, क्लोज करना हो, तो उसे या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि व्हेन अ पर्सन वांट टू ड्रा वाटर फ्रॉम अ वेल, यदि कोई पर्सन जो है कुएं से पानी निकालना चाहता है, देन ही पुल द रोप विथ ग्रेटर पुश के द्वारा, पुल के द्वारा जो है बकेट फिल्ड विथ वाटर, वो बाल्टी जो पानी से भरा हुआ है, ट्राई टू पुल, उसे खींचने की कोशिश करता है. तो आप ये देख रहे हैं कि जब भी कभी हमें किसी ऑब्जेक्ट को के पोजीशन को चेंजिंग करना हो, इफ़ यू वांट टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, पुश और पुल. तो हम उस ऑब्जेक्ट को या तो पुश करते हैं या तो पुल करते हैं. ठीक. तो इसी प्रकार इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हुआ कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाना हो, या इफ़ यू ट्राइंग टू मूव एन ऑब्जेक्ट, यदि हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको पुल या पुश करते हैं. एंड दैट पुल एंड पुश आर कॉल्ड फोर्स. और इसी पुल और पुश को हम क्या करते हैं, फोर्स कहते हैं. यदि आप किसी चेयर को उठाकर ग्राउंड से अगर रूफ पर ले जाना चाहते हैं, तो आप उसे पुश करेंगे, लेफ़्ट करेंगे, उठाकर वहाँ पर ले जाएंगे. ठीक. यदि आप इस मार्कर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, तो इसे आप लेफ़्ट करेंगे. या किसी कोई बुक है उसको आप थोड़ा सा अगर पुश कर देंगे तो उसके पोजीशन में चेंजिंग आ जाएगी, पहले जहाँ था उससे थोड़ा अलग उसका पोजीशन हो जाएगा. यदि आप दरवाज़ा को ओपन करना चाहते हैं तो उसको पुल करेंगे. यदि आप बकेट से भरे वाटर से भरे बकेट बाल्टी को अगर कुएं से आप ड्रा करना, खींचना चाहते हैं, तो उससे आप क्या करेंगे, पुल करेंगे. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ भी हम फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, सब में देख रहे हैं या तो पुश होगा तो या तो पुल होगा. तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि फोर्स जो हमारा होगा, फोर्स क्या होता है, पुश. सिंपल शब्दों में होता है पुश एंड पुल इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, फोर्स. बहुत सिंपल एग्जांपल है फोर्स का. और एग्जाम्पल आपका हर जगह हर बुकों में यही देखने को मिलता है, पुश एंड पुल आर कॉल्ड
फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, हमारा फोर्स होता है। बट जनरली अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम पुश और पुल करेंगे तभी फोर्स लगेगा। किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रेस करेंगे तो भी फोर्स लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम ट्विस्ट करेंगे तो भी फोर्स लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम कंप्रेस करेंगे तो भी फोर्स लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम लेफ़्ट करेंगे तो भी हम फोर्स लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे तो भी उसे फोर्स लगा के थ्रो करेंगे, ठीक ना। ये सारा जो सिचुएशन है, किसी ऑब्जेक्ट को हम बेंड करना चाहते हैं, बेंड करेंगे तो भी इसको फोर्स लगाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पुश और पुल के सिवा ऑब्जेक्ट को ट्विस्ट करना, बेंड करना, कंप्रेस करना, स्ट्रेच करना, सारा जो हमारा कंडीशंस होता है, सारा कंडीशन में क्या होता है, हम एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स ही तो लगाते हैं। तो इस तरह जो हम कह सकते हैं स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, कंप्रेसिंग, सारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मेरा, फोर्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। तो इन सब के आधार पर हम देख सकते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज़ यूज एवरीवेयर, एक्शन लाइक किसी चीज़ को पुश करते हैं, पुल करते हैं, लिफ्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, प्रेसिंग करते हैं। इन सब कंडीशंस में हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, किक भी करते हैं तो हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। आप फुटबॉल खेल रहे हैं फील्ड में, फुटबॉल को पैर से किक किया तो आपने क्या किया, उसके फोर्स लगाया। कोई जा रहा है साइकिल से आप पीछे से आप उसको खींचेंगे तो आपने फोर्स लगाया। साइकिल से जा रहा है उसको थोड़ा सा धक्का दे दिया आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आपने उसको पुश कर दिया, ठीक ना। चेयर रखा है, चेयर को आपने उठा लिया, लिफ्ट कर लिया तो आपने फोर्स लगाया ना आपका। कोई बैलून है, बैलून को पकड़ के आपने ऐसे दबाया, कंप्रेस किया तो आपने फोर्स लगाया। रबड़ है, रबड़ को, या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को पकड़ के आपने थोड़ा इसे खींचा, स्ट्रेच किया, इसका मतलब आपने उस पर फोर्स लगाया, है ना। तो इन सब कंडीशंस में, सारे कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि एक बॉडी पर जो है किसी न किसी रूप से हम क्या कर रहे हैं, फोर्स। अगर सारी एक्टिविटीज़ हम करें तो उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ही लगेगा, ठीक। फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन जो है फोर्स के चलते होता है। कर एन इंटरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दो बॉडी के बीच अगर इंटरेक्शन होता है, चाहे वो इंटरेक्शन कोलिजन के माध्यम से हो या जैसे भी इंटरेक्शन हो, ठीक ना, उसके बीच क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। अगर दो बॉडी है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक ना। जैसे कोई बॉक्स अगर रखा गया हो, हैवी बॉक्स होगा, ग्राउंड पर रखा गया है, बॉक्स को अगर हम आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव कराने की कोशिश करते हैं या उसको अपनी खुद जो है ओन डायरेक्शन में उसको जो हम मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो या तो उसे हम पुश करेंगे या उसे हम पुल करेंगे, तो वहाँ पर भी फोर्स हमारा लगता है, ठीक ना। नो इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, नो फोर्स कैन शो इट इफेक्ट। अगर किसी बॉडी के बीच कोई इंटरेक्शन नहीं है तो उसके पास किसी प्रकार कोई फोर्स है काम नहीं करता है, ठीक। दूसरा है कि फोर्स है मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। फोर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। तो हम यहाँ फोर्स का डेफिनेशन लिखा, इसके बाद आपने क्या कहा कि फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और क्या होता है, डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन तो शायद आप परिचित होंगे। मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हमने किसी बॉक्स को पुश किया तो कितने फोर्स से पुश किया, 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया या 50 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो हमने बताया कि ये बॉक्स है और इस बॉक्स को जब मैंने पुश किया तो इसमें फोर्स लगाया 50 न्यूटन का। तो इसमें दो वर्ड यूज़ किया गया है, 50 एंड न्यूटन। तो 50 इज़ द मैग्नीट्यूड, 50 को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू, और n जो होता है क्या मेरा, न्यूटन्स होता है। ये यूनिट होता है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे यूनिट क्या होता है। फिलहाल हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू की चर्चा, मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू की चर्चा करेंगे, ठीक। अब सवाल होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब कि बॉडी किधर मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
मैंने फील्ड में फुटबॉल रखा है, फुटबॉल को मैंने पैर से किक किया तो उस पर मैंने कोई फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और वो फोर्स लगने से फुटबॉल किस डायरेक्शन में जा रहा है वो देता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जनरली ये देखने को मिलता है कि हम जिधर फोर्स लगाते हैं बॉडी उधर ही मूव करता है, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होता है बॉडी के मूवमेंट के डायरेक्शन में ही होता है। बॉडी को अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी नॉर्थ में ही जाएगा, साउथ डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो बॉडी साउथ में ही जाएगा। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ऐसा थोड़ा कि हम पैर से किक करें फुटबॉल को ईस्ट की तरफ, फुटबॉल जाएगा वेस्ट की तरफ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम जिधर फोर्स लगाएंगे बॉडी के ऊपर उधर ही क्या करता है वो डायरेक्ट बॉडी क्या करता है मूव करता है और ट्रेवल करता है, ठीक ना। तो ये रहा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। If two force applied of an object in the same direction, then the resultant force acting on the object is equal to the sum of the two forces। करा किसी बॉडी पर अगर दो फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में हो, ये बॉक्स है, इस पर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का सपोज दैट, और एक मेरा फ्रेंड है ए, ये मैं हूँ और ये मेरा फ्रेंड बी है, उसने भी लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स। तो सब मिलाकर इस बॉक्स के ऊपर कितना नोट लगा, पूरा जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, इन दोनों फोर्सों के क्या होगा सम के बराबर, यानी इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। तो इफ़ टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन, हाँ कंडीशन यही होना चाहिए कि दोनों फोर्स क्या होता है सेम डायरेक्शन में लगना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है दोनों फोर्स के सम के इक्वल होता है। ओके, अब इफ द टू फोर्स अप्लाइड ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस। अगर दो बॉडी पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स है, एक बॉक्स पर जो है हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ए है जो मैं हूँ और हमारा फ्रेंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में हमसे फोर्स लगा दिया 5 न्यूटन का, ठीक। तो अब इसके ऊपर कितना नेट फोर्स होगा, तो दोनों का डिफरेंस करेंगे 10 - 5 यानी 5 न्यूटन का फोर्स क्या होगा, इस पूरे बॉक्स पर अब जो है 5 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने जो फोर्स लगाया वो 10 न्यूटन था और हमारा फ्रेंड जो है वो हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन का। तो उसका 5 न्यूटन जो है हमारे 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन को न्यूट्रलाइज कर मतलब बैलेंस कर देगा, और जो एक बचेगा 5 न्यूटन वही फोर्स जो इस बॉडी पर क्या होगा एक्ट करेगा, और उसी 5 न्यूटन के फोर्स के द्वारा ही ये मूव करेगा, ठीक। तो इस तरह किसी बॉडी पर अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दोनों फोर्स का जो डायरेक्शन हो मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होता है दोनों के सम के बराबर। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि जितना हम फोर्स लगा रहे हैं हमारा फ्रेंड भी उसी डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाए। अगर हम इस मार्क पर इधर का फोर्स लगाएं 10 का, हमारा फ्रेंड इधर का फोर्स लगा रहा है 10 का, दोनों फोर्स बराबर है तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा, जहाँ है वहीं रहेगा। उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 0 का होगा, क्योंकि हम भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, हमारा फ्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है बॉडी के ऊपर क्या होता है 0 के बराबर होता है। अब बॉडी अपने पोजीशन में चेंजिंग नहीं, मतलब उसके स्टेट में चेंजिंग नहीं होता, वो जिस स्टेट में रहेगा उसी स्टेट में रहता है। अगर रेस्ट के स्टेट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन के स्टेट में है तो मोशन में ही कराता है। उसके स्टेट में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा फोर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ द फोर्स का क्या इफेक्ट होता है।